हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आज के बाज़ार के बारे में। आज का बाज़ार क्यों उतना कुछ खास नहीं कर पाया। ज़रूर दोस्तों हम हरे निशान में बंद हुए। ऐसा नहीं कि कोई गिरावट आपको देखने को मिली, बट स्टिल 7 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली और ऐसा लग रहा था कि दोस्तों आज मार्केट्स बढ़िया तेज़ी के साथ कारोबार करेगा। बट एट द एंड अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में वो तेज़ी फिजल आउट हो गई और बाज़ार बिल्कुल आपको नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इंडिया पाक कितनी टेंशन्स और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों, कनाडा के इलेक्शन रिजल्ट्स। जी हाँ, कनाडा के इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं और कौन सी पार्टी ने विक्ट्री करी है और इससे भारत पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये भी हम समझेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा आपका समय लूँगा, प्लीज़ सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो लग रहा था कि तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट उस तरीके की तेज़ी नहीं आई। ऐसा भी नहीं है कि गिरावट आई, बट हाँ वो तेज़ी नहीं आई। आज के दिन दोस्तों हम खुलते हैं 24,370 पर, उसके बाद 24,457 तक जाते हैं। बट क्लोजिंग अगर आप देखेंगे जो आज आई है वो 24,335 पर आई है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द डे लो जो करीबन 24,290 का है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स के अंदर आज का जो मूड था वो इसी तरीके का देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक की, तो वो तो दोस्तों आज लाल निशान में बंद हुआ, करीबन 41 पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंडाइसेस की, तो अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखेंगे तो आज नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला है। मिड कैप में ज़रूर आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत तेज़ी थी। एफएमसीजी नीचे बंद हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट थी आज के दिन, तो देखिए इसमें फार्मा, मेटल, हेल्थ केयर ये सबसे ज़्यादा आगे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं तेज़ी कहाँ थी, तो देखिए तेज़ी आज के दिन जो थी वो कहाँ थी, वो थी विक्स के अंदर। अब देखिए विक्स आज बढ़ता हुआ नजर आया 2.54%। आईटी इंडेक्स ने आज मोर्चा संभाला, करीबन 1.23% के आसपास आईटी इंडेक्स बढ़ा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंज्यूमर में थोड़ी बहुत तेज़ी थी और ऑयल एंड गैस में थोड़ी बहुत तेज़ी थी। तो इन सेक्टर्स में कुछ तेज़ी थी और कई जगह पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन बिकवाली हमको देखने को मिली। एक बार ग्लोबल इंडाइसेस को भी देख लेते हैं। तो ये ग्लोबल इंडाइसेस में अभी अगर आप करेंटली देखेंगे तो जो निके है वो करीबन 134 पॉइंट्स के आसपास ऊपर बंद हुआ है। हैंगसेंग, ये बात ध्यान रखिएगा, करीबन 26 पॉइंट्स के आसपास ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा देखिए डैक्स को अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के मार्केट्स खुले हैं अभी, करंटली 141 पॉइंट्स की तेज़ी है। सीएसई में 12 पॉइंट्स की तेज़ी है, विच इज़ फ्रांस। साउथ कोरिया के मार्केट्स करीबन 16 पॉइंट ऊपर बंद हुए और वहीं एफटीएसी यानी जो ब्रिटेन के मार्केट्स है वहाँ पर 15 पॉइंट की तेज़ी है। तो अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो कहीं गिरावट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि कोई धमाकेदार तेज़ी देखने को कहीं भी मिल रही हो। देखिए तेज़ी देखने को मिली क्यों नहीं, देखिए सिंपल सा रीज़न है उसका, बिकॉज अगर आप लगातार देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट जो टेंशन्स है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी दोस्तों कहा था कि बाजार को एक चीज़ पसंद नहीं है, वो क्या है कि दोस्तों कहीं भी वॉर हो या फिर ज़्यादा अनिश्चितता हो, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि लगातार दोस्तों जिस तरीके से अभी इंडिया के अंदर मीटिंग्स होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आज आप देखेंगे तो हाई लेवल होम मिनिस्ट्री मीटिंग अंडर वे है अमिट सिक्योरिटी कंसर्न्स। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लगातार जिस तरीके से मीटिंग्स होती हुई नजर आ रही है, ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ा कह सकते हैं क्वेश्चन बना हुआ है कि जो हमारा स्टेप रहेगा, इंडिया का जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा। अब कल दोस्तों पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने मंडे को क्या कहा कि एक मिलिट्री इनकर्शन कर सकता है कौन, इंडिया, ये इमिनेंट है। मतलब उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारत के द्वारा एक मिलिट्री इनकर्शन जो है वो किया जाएगा, यानी हमारी मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है। इस तरीके की बातचीत जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने की है इन द आफ्टरमाथ ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। तो आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से बयान निकल कर आ रहे हैं वो भी अपने आप में काफ़ी अजीब है। और यही है कि देखिए वो मान रहे हैं कि भारत जो है उन पर अटैक करने वाला है, तो मार्केट्स ये भी सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ही कह रहा है तो हो सकता है कि देखिए इंडिया डेफिनेटली कुछ अटैक कर ही दे। बट नो डाउट जिस तरीके से दोस्तों इंडिया कुछ ना कुछ, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि करेगा ही करेगा, राइट। इंडिया इसका बदला ऐसा नहीं कि नहीं लेगा। जिस तरीके से देखिए टेररिस्ट ने अटैक किया, ये अपने आप में क्या कहें कितना देखिए कायराना हरकत थी, बट नो डाउट अब इसका किस तरीके का जो जवाबी कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात है। और इसी में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ लगातार दोस्तों हाई लेवल मीटिंग्स जो है वो चल रही है, जैसे कि आज भी देखिए एमएचए की मीटिंग चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी तरफ से कहा गया कि हम सबको एकजुटता रखनी है और उन्होंने कंडेम किया पहलगाम के अटैक को, राइट। उन्होंने साफ साफ देखिए कंडेम यहाँ पर किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो बीएसएफ के जवान जो एक पाकिस्तान पहुँच गए, उनको किस तरीके से इंडिया लेकर आया जाए, इस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि आज कांग्रेस ने सवाल पूछा। तो ये सारी चीज़ चल रही है। अदरवाइज अगर आप नोटिस करेंगे तो हो क्या रहा है, भारत में तो दोस्तों पैसा आता हुआ दिख रहा है। अभी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट $489 बिलियन के आसपास का
जो रैली आपको देखने को मिला उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ग्लोबल फंड्स, राइट, जो एफआईआई है, डीआईआई है, वो लगातार दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखेंगे हुआ क्या, कल वापस से दोस्तों एफआईआईज और डीआईआईज की आपको एक चीज़ देखने को मिली, वो क्या थी, बाइंग। ऑलमोस्ट दोस्तों एफआईआईज ने कल 2474 करोड़ की बाइंग करी, तो डीआईआईज ने 2817 करोड़ की। ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे था जब एफआईआई डीआईआई दोनों बाय करते हुए देखने को मिले। तो ये आप समझिए कि मार्केट्स के अंदर एफआईआईज और डीआईआईज को उतना ज़्यादा डर नहीं है, बट बाजार का क्योंकि सेंटिमेंट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा फियरफुल है। सेंटिमेंट के कारण दोस्तों मार्केट्स उस प्रकार का बड़ा उछाल नहीं दिखा पा रहा है। कल के दिन बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर आप देखेंगे उससे 2 दिन पहले मार्केट्स गिरे भी तो थे, तो वो बात भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी यही कि अब अभी एक बार ध्यान रखिएगा, बाजार रिएक्शन देता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़। जैसे कि आज एक खबर आई जिसमें 50 लोकेशन जो है कश्मीर के अंदर उसको क्लोज कर दी गई है आफ्टर टेरर अटैक। तब समझिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, राइट, जो खबरें आई जा रही है उसके ऊपर जो मार्केट्स है वो लगातार दोस्तों रिएक्शन देता हुआ देखने को मिल रहा है। कल के दिन याद रखिएगा यूनियन कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। ये पहली मीटिंग होगी आफ्टर पहलगाम अटैक, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ये सब देखने वाली बात रहने वाली है। सो मार्केट्स को ये सब चीज़ें दोस्तों देखनी है कि हाँ क्या हो रहा है, उसके ऊपर बाजार रिएक्शन दे रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, वो क्या है, वो है कनाडा से। जी हाँ, आज कनाडा के रिजल्ट्स निकल कर आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनी को फॉर लिबरल पार्टी विक्ट्री। ये बात ध्यान रखिएगा, मार्क कैनी अभी भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ही है। अब एक बात ध्यान रखिए, जिस तरीके से दोस्तों लिबरल पार्टी के ऊपर खबरें आ रही थी पहले कि लिबरल पार्टी नहीं जीत सकती, कंजर्वेटिव्स की जीत होती हुई नजर आएगी, और लिबरल पार्टी वही पार्टी है जिससे दोस्तों जस्टिन ट्रूडो, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर थे। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद दोस्तों जो कनाडा के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है मार्क कैनी, उन्होंने पदभार संभाला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यूज़ आउटलेट्स, जो प्रोजेक्शंस आ रहे थे, वो ये थे कि कनाडा में इस बार सत्ता में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, और इस बार जो सत्ता है वो किसके पास जाएगी, लिबरल से जाएगी कंजर्वेटिव के पास। लेकिन कह सकते हैं बिल्कुल इसका उल्टा हुआ, और वो कनाडा में फिर से दोस्तों हो चुके हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर जीत चुके हैं। जो मार्क कैनी है, इनकी पार्टी फिर से दोस्तों सरकार बनाती हुई नजर आएगी, और ये कह सकते हैं हुआ किसके कारण है, ये हुआ है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कारण। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, जो जीती जिताई दोस्तों जीत लग रही थी कंजर्वेटिव्स की, वो हार में तब्दील हो गई, और उसके पीछे का रीज़न कौन है, उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन जगमीत सिंह जो दोस्तों आपको बताया थोड़ा सा प्रो खालिस्तान है, राइट, ये भी हार चुका है। इनकी दोस्तों जो पार्टी है एनडीपी, बहुत कम सीट्स आई है। पिछली बार ये बात ध्यान रखिएगा, इनको किंग मेकर कहा जाता है कि किंग मेकर थे ये, लेकिन इस बार तो ये खुद अपनी सीट भी हार गए। तो एनडीपी भी बहुत बुरी तरीके से दोस्तों कह सकते हैं परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन फिर खबरें निकल कर आ रही है कि पहले भी दोस्तों जो लिबरल पार्टी था और एनडीपी था, इनका कोलिशन था, इस बार भी कोलिशन हो सकता है। देखिए कनाडा में अलग तरीके से याद रखिएगा चुनाव के रिजल्ट्स को देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा सीट्स लेकर आता है वो पार्टी दोस्तों सरकार बना लेती है, उसको बहुत मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको कोई बिल पास करवाने हैं तो फिर मेजोरिटी की ज़रूरत है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोलिशन जो है वो हो सकता है बिटवीन लिबरल्स एंड एनडीपी। अगेन ये खबरें अभी तक आ रही है, क्योंकि पहले भी याद रखिएगा एनडीपी और लिबरल्स का कोलिशन था। लेकिन नो डाउट जगमीत सिंह जो आप कह सकते हैं प्रो खालिस्तान थे, वो तो सीट हार गए हैं। उनकी सीट जो है बर्नाबी सेंट्रल, वो खुद ही अपनी सीट दोस्तों हार गए। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो पियर पॉलीवर थे, मतलब जो फाइट कर रहे थे, जो अपोजिशन में थे, कंजर्वेटिव के जो फेस थे, वो खुद भी अपनी सीट हार गए। अब क्या हुआ कि देखिए सिंपल सी बात है, इनको थोड़ा सा देखा जाता था कि ये ट्रंप के जैसे हैं, और ट्रंप को बिल्कुल भी दोस्तों कनाडा के लोग पसंद नहीं कर रहे थे। इसीलिए कनाडा को जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसमें ये देखा गया कि जो प्रो ट्रंप थे, राइट, उनका सीट ज़्यादा हारी गई, और इसके अलावा जो एंटी ट्रंप थे, या फिर आप कह सकते जो एक सेगमेंट था कि जो ट्रंप के खिलाफ था, वो ज़्यादा वोकल था, और इसलिए दोस्तों जो लिबरल पार्टी है वो जीत गई। और सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आप कह सकते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग वापस से दोस्तों जो जीतती हुई नजर आई है कनाडा के अंदर। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, क्यों, एक बार ध्यान रखिएगा, हाल ही में जर्मनी के इलेक्शंस हुए थे। जर्मनी में भी क्या था कि एंटी ट्रंप से आप कह सकते हैं एंटी ट्रंप बहुत ज़्यादा चलाया गया, कि ट्रंप जिस तरीके से दोस्तों इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे थे, एलन मस्क जिस तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जर्मनी में भी दोस्तों यही हुआ कि जो लेफ्ट पार्टी थी वो जीत गई। नो डाउट जो फार राइट पार्टी थी उनको बहुत अच्छी सीट्स आई, बट स्टिल लेफ्ट पार्टी जीत गई। कनाडा में क्या हुआ कि जो एंटी ट्रंप थे यानी लिबरल, वो वापस से जीत गए। तो हो क्या रहा है दोस्तों, जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज़ है, जो पार्टी ट्रंप को अपोज कर रही है यूरोप या फिर आप कह सकते हैं अमेरिका के इधर,
वो पार्टीज़ दोस्तों फिर से सत्ता में आती हुई दिख रही है और आई थिंक यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये आप देखिए, जो पियर पॉलिवर की सीट थी इसमें किस तरीके से वो आ रहे हैं। जो लिबरल के कैंडिडेट थे ब्रूस फैनजॉय, उनको 51% वोट शेयर वहाँ पर मिल गया, जो ऑलमोस्ट 19% का चेंज था। और -6% उनको वोट मिला कौन, कंजर्वेटिव के जो फेस थे पियर पॉलिवर। इसके अलावा एनडीपी के जो कैंडिडेट थे वो 1% के आसपास रहे, 10% बली डिक्लाइन देखने को मिल गया। इस बार कह सकते हैं दोस्तों एनडीपी को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बट ओवरऑल यही बात है कि लिबरल की फिर से दोस्तों एंट्री हो चुकी है पॉलिटिक्स, मतलब एंट्री क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने अपना जो पोजीशन था उसको रखा, कायम रखा। अब सवाल ये आता है कि इंडिया के लिए क्या, बिकॉज इंडिया तो दोस्तों नहीं चाहता था लिबरल पार्टी को। देखिए जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो ये है कि भारत का ज़्यादातर विरोध है खालिस्तान को लेकर, राइट। जिस तरीके से प्रो खालिस्तान वहाँ पे लोग हैं और जो एक्टिविटीज़ चलती है उससे इंडिया को ज़्यादा दिक्कत है। और इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए इंडिया के साथ वो रिलेशनशिप फिर से मेंटेन रखना चाहते हैं, राइट। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और ये बात सही है कि दोस्तों अगर कंजर्वेटिव जीतते तो थोड़ा सा अलग चीज़ होता, लिबरल वापस जीत गए, बट उसके पीछे का रीज़न क्या था वो सब आपको हमने बता दिया। अब इसके ऊपर दोस्तों रिएक्शन मार्केट्स का ज़्यादा नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनाडा के इलेक्शंस का कोई असर भारत पर नहीं पड़ता है। बट हाँ, ये खबर ज़रूर आई है और इसको कवर करना ज़रूरी था। बाकी जैसा मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो ट्रूडो थे उनसे प्रॉब्लम थी, और ये जो खालिस्तान को सपोर्ट करते उससे प्रॉब्लम थी। ज़्यादातर वो भारत को दिक्कत थी, उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखते हैं दोस्तों आज के दिन अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अभी तो देखिए करंटली जो निस्डैक फ्यूचर्स है वो ऊपर है, प्लस डाउ फ्यूचर्स भी आपको तेज़ी में ही दिखेंगे, वहाँ पर भी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो लगातार दोस्तों जो अमेरिका में तेज़ी चल रही है वो आज भी कंटिन्यू हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।